आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टाटा पावर स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों अभी सेक्टर रोटेशन की थीम्स वापस चलना स्टार्ट हो गई है। पहले अगर आप देखो तो वो आईटी के ऊपर थी, आईटी के बाद फिर रोटेट हुई जब ये फेड का रेट कट हुआ है उसके बाद अगर आप देखो तो बैंक्स के अंदर, और फिर अगर आप देखो तो ऑटो के अंदर, और फाइनली अभी दोस्तों पावर के अंदर। इसके पहले मैंने सीजी पावर दिया और अभी आपको टाटा पावर दे रहा हूँ और भी पावर स्टॉक के अंदर है। तो यहाँ पर अभी पावर और ऑटो और बैंकिंग फ्रंट लीड ले रहे मार्केट को आगे लेने में। और दोस्तों अगर आप ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो उसने एक बहुत बड़ी टाइम वाइज करेक्शन दिया है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन। और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों इसने एक बहुत बड़ी रेंज बनाया, वो रेंज के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आई है और अल्टीमेटली उसने वो रेंज को एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसर्न कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज भी हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज के सीक्वेंस थे वो उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर हमें हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग है, अगर आप उसको कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग से, तो यहाँ पर हमें हिडन पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही RSI के लोअर लो स्विंग डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली है दोस्तों, वो भी कुछ इस तरह से। दोस्तों ये है हमारी राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुई और उसकी जो नेकलाइन है वो निकल कर आती है समवेयर अराउंड 450 के आसपास। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये राउंडिंग बॉटम की, ये तकरीबन 10 से 12% की है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करी तो स्टॉक 10 से 12% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट, फर्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो 500 के पास है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताओ कि जैसे ये स्टॉक 475 के ऊपर निकलेगा तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होगी हायर टाइम फ्रेम की, जिसके तहत ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में फर्दर रिवाइज्ड होंगे और अल्टीमेटली ये डबल धमाका का स्ट्रेटेजी का कैंडिडेट बन सकता है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ रेजिस्टेंस है जिसको हम मार्क करेंगे 475 के आसपास, जिसका मैंने बात किया था। 475 के ऊपर क्लोजिंग मिली तो फिर ज़बरदस्त अपसाइड और भी आएगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। अगर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी अगर आप देखो तो दोस्तों वो भी कुछ इस तरह से आता है। और यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही आएगा, और रिवॉर्ड देखने जाओ तो दोस्तों इतना बड़ा है कि ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से फॉल हो रहा है। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होता हुआ मिला। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते
होते हुए मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड में जाकर कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों ये जो राउंडिंग चार्ट पैटर्न है इसके अंदर एक अगर आप देखो गौर से तो यहाँ पर हमें एक लॉन्चिंग पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है और वो है लोअर टाइम फ्रेम की पोल एंड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकआउट हुई है और यही फ्लैग एंड पोल पैटर्न ने दोस्तों एक लॉन्चिंग पैटर्न का काम किया है जिसके वजह से एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों यही राउंडिंग चार्ट पैटर्न जब ये जो ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज करेंगी तो ये राउंडिंग बॉटम भी एक लॉन्चिंग पैटर्न का काम करेंगी बड़े पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट का। तो वो जिसका हम डिस्कस करेंगे फर्दर जब ये स्टॉक डबल धमाका के अंदर सिलेक्ट होगा तभी। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की थी। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कोई पहली बार हमारी चैनल पे आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना क्योंकि और शेयर कर देना और सब्सक्राइब पहले करना क्योंकि दोस्तों हम ऐसी एनालिसिस लाते जो जब ब्रेकआउट्स का हो क्या जब हम प्रॉफिट बुक करते तभी न्यूज़ चैनल वाले लोगों को ये रिकमेंड करते। हम इतने स्पीड में और आगे और सबसे पहले स्टॉक का ब्रेकआउट्स प्रेडिक्ट करके हम उसको मूवमेंट कैप्चर करते हैं। तो ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना और थैंक यू।